हेलो दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में सिंपली सपोर्टेड बीम विद पॉइंट लोड। देखिए, पहले कैंटिलीवर पे मैं सारी वीडियो बना चुका हूं। ठीक है, तो आप एपिसोड 1 से शुरू करें तो ज्यादा अच्छा होगा। तो प्लेलिस्ट ओपन करें, वहां पे आपको मिल जाएगा। तो अलग से एक इसकी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। तो यहाँ पे हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम है विद अ पॉइंट लोड। तो मैं क्या करता हूं कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम यहां पे बना देता हूं। यहाँ पे ये हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम है और इसके ऊपर लग रहा है एक पॉइंट लोड। पॉइंट लोड यहाँ पे मान लेते हैं, चलो सेंटर में, और वो मान लेते हैं कि 200 न्यूटन का लग रहा है। 200 न्यूटन का लग रहा है। देखिए, सिंपली सपोर्टेड बीम में सबसे मेन जो स्टार्टिंग होती है वो ये होती है कि इसकी रिएक्शन निकालना। ठीक है, एक्शन ऊपर से हो रहा है, नीचे से रिएक्शन हो रही है, तो ये रिएक्शन निकालने मेन जरूरी आ जाती है इसमें। और इसका अगर नाम दे दें कि इसका पॉइंट का नाम ए है, इसका बी है और इसका सी, और यहां का रिएक्शन निकालें आर ए और यहां का रिएक्शन निकालें आर बी। अगर ऐसा निकालें, ठीक है, तो वो कैसे निकलेगा? सबसे मेन पॉइंट इसमें ये है स्टार्टिंग। अगर ये निकलता है उसके बाद हमें टेंशन नहीं होती। उसके बाद शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट जो निकालना है सेम कैंटिलीवर की तरह ही हमने करना है। तो सबसे पहले ये सीखेंगे किस तरह से हमने करना है। तो इसकी लेंथ जरूरी है हमें पता होनी कि इसकी लेंथ यहां से यहां कितनी है। ये तो हम देख लेते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है। तो ये मैं मान लेता हूं कि मिड में लग रहा है। मान लेता हूं कि ये मिड में लग रहा है, जो लोड लग रहा है। तो ये यहां से यहां 5 मीटर और यहां से यहां ये 5 मीटर, मैं ये मान लेता हूं। चलो ठीक है, सिंपल सा। तो इसमें स्टार्टिंग क्या करेंगे कि आर ए और आर बी निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या है? फाइंडिंग रिएक्शंस। तो रिएक्शन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, रिएक्शंस। तो आर ए और आर बी किस तरह से हम पता कर सकते हैं? पहली बात, जितना एक्शन होता है उतना रिएक्शन होता है, ये तो हमें पता है। एक्शन जो न्यूटन का थर्ड लॉ है, एक्शन जो होता है रिएक्शन के ऑपोजिट होता है और इक्वल होता है, यही हमें पढ़ा हुआ है। तो हमें पता लग गया कि ऊपर से आने वाली फोर्स और नीचे से आने वाली फोर्स ऐसे वो दोनों बराबर होंगी। ये हमें पता लग गया, ये एक्शन है, ये रिएक्शन है। तो एक्शन ऊपर से क्या आ रहा है? लोड, टोटल लोड देख लें। और नीचे से क्या मिल रहा है हमें? रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन, ये यहां लिख लें। तो मेरे पास देखो लोड कितना ऊपर से 200 न्यूटन, ये तो हमें पता है। और रिएक्शन नीचे से कौन है? आर ए है और आर बी है। अब हमें आर ए और आर बी निकालना है। ठीक है, इस केस में तो सबसे आसान है। इस केस में हमें मुश्किल नहीं है क्योंकि ये मिड पॉइंट में पड़ रहा है लोड, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो कि एक फट्टा उठा रहे हो आप, फट्टा उठा रहे हो और उसके बीच में भार डाल दिया, सेंटर में भार डाल दिया, तो इसको भी उतना ही रिएक्शन मिलेगा। मतलब उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा बी को जितना ए को लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये सेंटर में पड़ रहा है। तो इसका तो आसान है। ठीक है, लेकिन आगे आने वाली कैलकुलेशन में थोड़ी चेंजेस होगी है इस तरह से, तो हमें उसी हिसाब से सीखना है कि आने वाले टाइम में कैसा होगा। तो वो भी तो सीखना है ना हमें। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि ए के अबाउट मोमेंट ले लेंगे। तो मैं लिख देता हूं टेक मोमेंट अबाउट ए। टेक मोमेंट अबाउट ए, ये एक बार समझ लो, उसके बाद टेंशन नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी हमेशा के लिए। अबाउट ए, तो ए के अबाउट हमने मोमेंट लेना है। ए के अबाउट मोमेंट जब भी लेना है या किसी के अबाउट मोमेंट लेना है, आपने ये समझना है कि मैंने उस पॉइंट पे कील लगा दी, और कील लगाने से क्या होगा? दरवाजा जो है वो खुलेगा। ठीक है, ये दरवाजा है, कील यहां पे है, तो ये एक तरह से मूव कर सकता है दरवाजा, समझ रहे? इस दरवाजे को मैं मूव कर सकता हूं। ये आर बी है जो, वो किस तरह से धकेल रहा है इसको? इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। और ये 200 किस तरह धकेल रहा है? क्लॉकवाइज। बस इतना सा समझना। ठीक है, तो हमें पता है कि जब भी मोमेंट लेंगे फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के लिए क्या करना पड़ेगा? इक्विलिब्रियम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्लॉकवाइज मोमेंट शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ये समझ लो बस, क्लॉकवाइज मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बराबर करनी है। तो अब देखो, मैं फिर से दरवाजा बना दूं। अब आर बी धकेल रहा है ऊपर की ओर।
और ये मैं आर बी अगर ये इस फिंगर को मान लेता हूं और ये फिंगर ए है, ठीक है, ए के अबाउट मोमेंट ले रहे हैं ना, तो इन दोनों फिंगर के बीच का डिस्टेंस कितना है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, क्योंकि फोर्स और इसके बीच का डिस्टेंस चाहिए होता है हमें। तो ये कैसे घुमा रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो इस तरफ लिख देंगे फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है, बड़े ही आराम से समझाऊंगा इस चीज को ताकि आपको आराम से समझ आ सके। फोर्स इनटू डिस्टेंस इस तरफ भी होगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस क्लॉकवाइज में भी, तो ये होगा इस तरह से 200 धकेल रहा है इस तरफ, लेकिन ये अगर 200 पे मैं फिंगर रख लेता हूं, ठीक है, इस तरह से फिंगर रख लेता हूं, तो ये फिंगर, दोनों फिंगर के बीच का डिस्टेंस हमें देखना पड़ेगा, वो कितना है, 5 मीटर है ना। तो ये देखो, अब मैं क्या करूंगा, इसको नाम दे देता हूं, कुछ भी नाम, अगर 1 1 देना है 2 दे दो, 1 1 दे दो, 2 दे दो, है ना, इसको नाम दे दो ताकि आपको थोड़ा सा आसान से समझ आ सके, क्योंकि बुक में ऐसा समझाया होता है, तो हमें होता है कि जो बुक में है वही लिखेंगे सर हम तो, ठीक है, तो आप समझ लो, आप जैसे मर्जी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। तो अब मेरे भाई क्या करेंगे, देखो एंटी क्लॉकवाइज वाले में पहले आ जाता हूं, तो फोर्स इसमें कौन सी है, फोर्स है आर बी, आर बी, आर बी लिख देंगे इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस देखो आरबी का ए से कितना डिस्टेंस है, सिंपल से पूछ रहा हूं, कोई ज्यादा मुश्किल तो नहीं पूछ रहा। आरबी का ए से कितना डिस्टेंस है, 10, तो 10 लिख देंगे। अब देखो ये फोर्स है 200, 200 का 200 का डिस्टेंस कितना है ए से, 5 मीटर, तो मेरे पास 200 न्यूटन फोर्स जो है उसका डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर। अब रह क्या गया, आरवी रह गया, बाकी सारे को तो पता है, तो 0 से ये 0 कैंसिल कर दूं, तो ये 5 दूनी 10, तो आर बी आ गया 100। तो वो मैंने आपको बोला था, वही चीज इसमें हो जाएगी। अब देखो, अब इसमें टोटल लोड था 200, आर ए प्लस आर बी मिलके क्या बन रहा था 200, इसमें आर बी अगर 200 होगा तो ये कितना हो जाएगा 100, इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है ना। तो मैं अगर कर दूं, इसमें पुट कर दूं 1 इक्वेशन में, जैसे हम बुक्स में करते हैं, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो हम लिख सकते हैं। तो 200, एक तरीका तो ये होता है कि बुक के हिसाब से चलो, जो बुक कह रही है वैसे वैसे चलते रहो, एक होता है कि समझना कि मतलब क्या है इस चीजों का। तो आर ए प्लस आर बी मैं लिख रहा हूं, और आर बी कितना है हमारे पास 100, तो आर ए कितना आ जाएगा 100। तो जो मैंने आपको पहले बोला था वही सेम इसमें हो रहा है कि 100 दोनों का रिएक्शन आ रहा है, इसका भी 100 आ रहा है और इसका भी 100 आ रहा है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि सेंटर में पड़ रहा है लोड। ठीक है, हम कर सकते थे आसानी से, अगर आपने करना होता है ना, तो ये तो होता है ऑब्जेक्टिव टाइप में कि सीधा सीधा हमने सोच लिया, लेकिन सब्जेक्टिव में हमें लिखना पड़ता है सारा कुछ, तो लिखना पड़ेगा, तो हमें बताना पड़ेगा, पूरी डिटेल बतानी पड़ेगी कि किस तरह से आपने ये डिटेल करनी है। तो अब बारी आती है शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की। तो हमें आर ए आर बी पता लग चुका है, अब निकालते हैं शियर फोर्स। तो शियर फोर्स जस्ट एट राइट हैंड साइड ऑफ बी। तो बी के राइट हैंड साइड मैंने देखना है, तो बी के राइट हैंड साइड का मतलब है बिल्कुल इसके पास, बिल्कुल इसके पास, ठीक है, यहां पे देखना है। तो मैं यहां पे देखूंगा, तो इसके लिए हमने क्या करना है कि एक पेज लेना है और बाकी एरिया को ढक देना है। ठीक है, कुछ इस तरह से करेंगे कि एक पेज लेंगे और इस चीज को ढक देंगे। यहां पे निकालना है, जब देखो तो मैं एक पेज से ढकता हूं, इसको देखो। अब मैं कहता हूं कि इस पॉइंट पे मुझे चाहिए कितना फोर्स है, तो इसके राइट हैंड साइड कोई है आपको फोर्स दिख रहा है, नहीं ना, तो ये 0 न्यूटन फोर्स हो गया। ठीक है, और साइन कन्वेंशन फिर से बता दूं आपको, अगर आप स्टार्टिंग से मेरी वीडियो नहीं देख रहे हैं तो आपको पहले बता दूं कि मैं ऊपर से नीचे आने वाली जो फोर्स है उसको मैं मान रहा हूं पॉजिटिव। ठीक है, तो आपको एक बार बता दूं कि मैं साइन कन्वेंशन कौन से यूज कर रहा हूं। ऊपर से नीचे जब भी फोर्स आएगी तो उसके लिए मैं मानूंगा पॉजिटिव शियर फोर्स के लिए, और नीचे से जब भी फोर्स ऊपर जाएगी तो उसके लिए मैं मानूंगा नेगेटिव। ठीक है, आप ये याद कर लें। और जब भी कोई बीम, इस तरह से बीम है और फोर्स ये लग रही है, और जब बीम इस तरह से बेंड होगा, कि इस तरह से बेंड होगा, तो उसको हम कहेंगे हॉगिंग, और वो होगी नेगेटिव मैं लूंगा।
और जब बीम मेरा कोई बीम किसी भी तरह का हो सकता है, ठीक है, और अगर कैंटिलीवर है या यूडीएल सॉरी ये वाला है सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो वो भी इस तरह से शेप बन सकती है, ठीक है। अगर फोर्स ऐसे लग रही है और इस तरह से बन सकती शेप, तो उसको कहते हैं सैगिंग। सैगिंग के लिए मैं लूंगा पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो आप ये साइन कन्वेंशन आपने याद रखनी है। आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं सर मेरे तो टीचर ये नहीं उल्टा लेते हैं पॉजिटिव नेगेटिव को, तो आप वो ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। हमें मेथड समझ आना चाहिए कि मेथड है कौन सा है और किस तरह से करना है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, तो बी पे फिर से आते हैं वापस। तो बी पे मैंने देखा तो 0 है, तो राइट हैंड साइड। तो अब मैं देखता हूं लेफ्ट हैंड साइड यहां पे, तो shear फोर्स जस्ट एट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ बी, तो बी के लेफ्ट हैंड साइड। अब आपको देखो फोर्स दिखने लग गया, फोर्स दिख रहा है लेकिन ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है तो माइनस में। तो और ये है कितना फोर्स, आरबी है ना, आरबी है 100, तो 100 न्यूटन लेकिन माइनस में। सिंपल है। अब कहीं पे भी आपको बोल दे यहां देख लो जी कितना है फोर्स है, इस पॉइंट पे बताओ कितना है, तो आपको कितना फोर्स दिख रहा है, 100 ही दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। 100 दिख रहा है, 100 दिख रहा है, 100 दिख रहा है, मतलब सेम चलता जाएगा शेयर फोर्स। कब तक चलता जाएगा, जब तक नया फोर्स आ नहीं जाता, दिखता नहीं आपको, यहां पे दिखेगा देखो। इससे पहले मैं यहां लेता हूं, इस पॉइंट पे देखना चाहता हूं सी के राइट हैंड साइड। तो शेयर फोर्स जस्ट एट राइट हैंड साइड ऑफ सी, सी के राइट हैंड साइड। तो फिर हमें कोई और लोड तो दिख नहीं रहा, नीचे से यही दिख रहा है, तो -100 न्यूटन मेरा ये हो गया। अब मैं चलता हूं आगे, चलो 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 यहां आ जाओ आगे। अब आपको कौन सा दिखने लग गया, 200 भी और 100 भी। मैं कौन से पॉइंट पे आ गया, सी के लेफ्ट हैंड साइड। तो शेयर फोर्स जस्ट एट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ सी, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ सी। तो नीचे से 100 और ऊपर से देखो, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है तो 200, प्लस में 200। तो मेरे पास ये वैल्यू प्लस माइनस वाली आपको नहीं देखनी है, किस तरह से लेनी है, और प्लस का 100 हो जाएगा हमारे पास। अब देखो आगे चलें, यहां पे आ जाओ, चाहे चाहे यहां आ जाओ, चाहे यहां आ जाओ, जहां भी आओगे सिर्फ अभी दो ही लोड दिख रहे हैं। कब तक दिखेंगे, तब तक जब तक एक और लोड आ नहीं जाता। ये आ गया। इससे पहले मैं यहां देख लेता हूं, तो ए के जस्ट राइट हैंड साइड, तो shear force just at right hand side of ए के राइट हैंड साइड देखता हूं, तो मुझे फिर से वही देखो -100 प्लस 200, -100 प्लस 200, यही दिख रहे हैं और तो नहीं कोई दिख रहा, यही दिख रहा है ना। तो ये कौन सा हो गया, प्लस का 100, फिर से 100, देखो 100। अब आ जाओ यहां पे, जस्ट एट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ए, जस्ट साथ उसके, ठीक है। तो shear force just at left hand side of ए के लेफ्ट हैंड साइड। तो माइनस ये देखो -100 प्लस 200, ठीक है, और एक कौन सा दिखने लग गया, ये भी तो दिखने लग गया नीचे से, तो -100। लो जी, सिंपल है। तो ये क्या हो गया, -100 और प्लस 100, 0, यहां पे वैल्यू 0 होगी। आसान है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ठीक है। अगर हम इसका शेयर फोर्स डायग्राम बनाते हैं, तो शेयर फोर्स डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा कि यहां पे रखेंगे, ठीक है, और यहां पे रखने के बाद इसकी लेंथ उतनी ही बनाएंगे जितनी उसकी है, ठीक है। और अब स्टार्ट करेंगे हम यहां से, देखिए बी के राइट हैंड साइड 0, तो मैं यहां पे 0 देख लेता हूं, चलो कोई दिक्कत नहीं। और इसी के साथ मतलब इसी पॉइंट पे -100 हो जाता है, तो नीचे आ जाएगा ये, इसका डायग्राम का ये नीचे आ जाएगा, देखो लाइन -100। अब बताओ यहां पे कितना है, -100 -100 -100 -100, यहां तक -100 है, देखो सी के राइट हैंड साइड तक भी -100 है। अगर है तो वो कैसे बन जाएगा, वो बन जाएगा एक स्ट्रेट लाइन, कि यहां से यहां तक कोई चेंज नहीं आ रहा, शेयर फोर्स में 100 ही रह रहा है। लेकिन सी के जस्ट साथ आते ही, लेफ्ट हैंड साइड आते ही +100 हो जाता है, माइनस से प्लस में बदल जाता है, ठीक है, और ऊपर चला जाता है। चलो जी ऊपर चलो, फिर कोई बात नहीं, हम ऊपर चले जाते हैं।
और +100 में चले जाते हैं। अब +100 यहां तक, +100 +100 यहां तक प्लस रहेगा। +100 कहां तक रहेगा? राइट हैंड साइड ऑफ ए। ये देखो राइट हैंड साइड ऑफ ए 100 रह रहा है ना, तो मेरा ये 100 चलेगा यहां तक, 100 100 100 100, और लेफ्ट हैंड साइड आते ही 0 हो जाएगा, तो 0 यहाँ पे ही 0 हो जाएगा। तो लो जी, ये आ जाएगा। तो मैं दिखा सकता हूँ ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव वैल्यू है, और ये क्या बन गया? शीयर फोर्स डायग्राम। मुश्किल कोई इसमें नहीं ना, ठीक है। अब आगे चलते हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। तो बेंडिंग मोमेंट देखते हैं एट बी। तो बी से शुरू कर रहा हूं मैं। तो बी से शुरू करने के लिए मैं कुछ भी नहीं, फिर से उठाऊंगा एक पेज और बी पे ये पेज रख दूंगा। लो जी, रख दिया। अब बी के ऊपर देखो फोर्स पड़ रहा है, बी के ऊपर अगर देखूं तो फोर्स पड़ रहा है। फोर्स अगर पड़ रहा है, चलो देख लेते हैं, फोर्स इंटू डिस्टेंस। लेकिन फोर्स पड़ रहा है, अगर मान ले चलो 100 ये दिख रहा है हमें, तो दिख रहा है तो 100 मान लेते हैं। तो डिस्टेंस आर बी 100 फोर्स बी से कितनी दूरी पे है ही नहीं कोई दूरी, उसके ऊपर ही लगा रहा है। अगर दरवाजे के कब्जे को ऊपर जो दबाव लगाते रहोगे, वो जो होता है ना जिसके हिंज पॉइंट के अराउंड खुलता है दरवाजा, अगर वहां पे दरवाजे पे जोर लगाते रहोगे तो वो खुलता नहीं है यार, खुलता नहीं है। खुलेगा कैसे? आपने फोर्स लगा रहे हो लेकिन मोमेंट नहीं बढ़ा रहे हो, उसका डिस्टेंस नहीं बढ़ा रहे हो, तो वो खुलेगा दरवाजा कैसे? मोमेंट से खुलना है। अगर मोमेंट तो 0 आ रही है, तो 0, ये मोमेंट 0 आ गई। आगे आ जाओ सी पे। सी पे देखो बेंडिंग मोमेंट एट सी, फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है। अब देखो ये फोर्स पड़ रही है यहाँ पे, मुझे दिख रही है, और ये डिस्टेंस भी पता है हमें। तो ये डिस्टेंस कितना था? 5 मीटर था, हमें पता था। और ये आरबी ये डिस्टेंस है यहां से यहां तक का। लेकिन एक चीज देखो, अब ये किस तरह से मोड़ेगा, ये इसको बीम को किस तरह से मूव करेगा। ये जब आप इसको फोर्स लगाओगे ना, तो इसके ऊपर जो शेप चेंज होगी इसकी, वो किस तरह से होगी? अगर ये फोर्स इस तरह से लगा रहा है, नीचे से फोर्स लगा रहा है, तो ये इस तरह से हो जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगी। तो इसको हम क्या कहते हैं? सैगिंग। और सैगिंग मैंने क्या लिया है? पॉजिटिव, ठीक है, ये सैगिंग हमने पॉजिटिव लिया है। तो फोर्स कितना है हमारे पास? आरबी, आरबी मतलब 100 इंटू डिस्टेंस कितना है? 5, क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस देखना है। अब दूसरा फोर्स कौन सा है? 200, लेकिन वो उसका डिस्टेंस कितना है? 0। 200 सी से कितनी दूरी पे है? कोई भी दूरी पे नहीं है, 200 तो उसी पे पड़ रहा है, तो प्लस करेंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू अगर लें, मैं अभी अगर इस साइड देखूं, तो ये क्या है? कैंटिलीवर, सॉरी, ये जो बीम है, सिंपली स्पॉटेड बीम, ये किस तरह टर्न करेगा? तो वो तो करेगा हमारा किस तरह से? हॉगिंग की तरह से। लेकिन हमारे पास यहाँ, चलो मैं लिख देता हूं माइनस, वैसे आना इसने 0 ही है, तो इसी -200 इंटू 0, तो ये हो जाएगा। तो ये जो होगा हमारे पास, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 500। मेरे पास 500 वैल्यू आ जाएगी ना इसकी, तो मेरे पास 500 सी पे आ गया। सिंपल है। आगे आ जाओ, अब आ जाओ मेरे पास ए पे। ए पे आ गए। अब ए पे देखो, तो बेंडिंग मोमेंट एट ए, तो फोर्स लग रही है, देखो ये रही 100 फोर्स लग रही है, और ए से ये जो है 100, वो कितनी दूरी पे है? ए से ये 100 फोर्स कितनी दूरी पे है? ये है 10, देखो 5 ये और 5 ये, 5 मीटर ये, 5 मीटर ये, तो कितना हो गया? 10 हो गया ना। तो 100 जो है वो दूर है 10 मीटर, यहां से इतना मोमेंट अप्लाई कर रहा है, ठीक है। और ये किस तरह से शेप बना रहा है? जब ये फोर्स लगाएगा किस तरह से धकेलेगा? ऊपर ऊपर की ओर धकेलेगा ना, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, प्लस। अब ये 200 देखो, 200 इसको इस तरह से नीचे की ओर धकेल रहा है, तो नीचे की ओर जब धकेलेगा तो उसकी शेप किस तरह से बन जाएगी? उसकी बन जाएगी कुछ इस तरह से। जब आप इसको धकेलोगे नीचे की ओर, तो ये इस तरह से, तो ये हॉगिंग हो जाएगा। तो हॉगिंग जो होता है हमारे पास क्या होता है? नेगेटिव। तो मैं नेगेटिव वैल्यू ले लेता हूं, नेगेटिव। तो 200 फोर्स है, और दूरी कितनी है? 200 ए से कितनी दूरी पे? 5 मीटर पे, तो 5। और ये वाला फोर्स अब देखना है, देख लो, नहीं तो ये देखो आर ए कितनी दूरी पे? 0 पे, तो हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टेंशन नहीं है इसका, ठीक है, सिंपल है।
तो हमारे पास ये कितना आ गया 1000, और ये भी कितना आ गया 200 इंटू 5 1000, तो ये 0 हो गया। तो 0 से शुरू हुए थे, 0 पे पहुंच गए। ठीक है, तो इसका अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं तो किस तरह से बनेगा वो। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए अलग से एक लाइन लगाते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यहां पे बन रहा है, देखो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यहां पे देखो। तो ये 0 वैल्यू क्यों, बी पे कितना है 0, बी पे हमें पता है कि 0 है। अब एक चीज देखना, किसी भी पॉइंट पे, मैं सिर्फ सी पे नहीं देखना चाहता, मैं कहता हूं चलो यार मेरी मर्जी, मैं तो ना बीच में कहीं एक पॉइंट और ले लेता हूं। चलो मान लेते हैं, चलो ए पे, यहाँ पे, ओ सॉरी इस पॉइंट पे देख लेते हैं। कुछ भी पॉइंट ले लो यार, मैं आपको बता रहा हूं, कुछ कारण है मेरा बताने का। ये देखो मैं चलो यहां लेता हूं, ये ले लेता हूं। चलो अगर मेरा ये पॉइंट 1-1 मीटर की दूरी पे होते, अगर मेरे ये सारे पॉइंट 1-1 मीटर की दूरी पे होते, तो इस सब पे अगर मोमेंट निकालता तो किस तरह से निकलता, मैं जल्दी जल्दी में करा दूंगा। बी पे तो हमें पता लग गया 0 है। इस पॉइंट पे अगर करता, ठीक है, कोई डी पॉइंट ले लो, जो भी ले लो, अगर ये होता 1 मीटर पे, यहां से 1 मीटर पे होता, ये सारे 1-1 मीटर पे मैंने जानबूझ के बना दिए। देखो एक, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, 5 मीटर है तो 5 डिवाइड कर दिया। तो यहां से यहां तक का फोर्स इंटू डिस्टेंस करता। तो मैं इसको करके ही दिखाता हूं थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि मैं बताना क्या चाहता हूं। कुछ कारण है इसका बताने का, मैं यहां रखता हूं। ठीक है, तो मेरे पास 100 फोर्स इंटू 1, तो कितना आ जाता, 100 वैल्यू आई थी। बी पे थी 0, देखो बी पे थी 0, और इस पॉइंट पे कितनी आ गई 100। चलो आगे चलो, यहां पे ये आ जाता, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना बन जाता 2, ये 1 और ये 1 2। तो बी जो आर बी है वो इस पॉइंट से कितना दूरी पे होता 2 पे, तो वो कितना बन जाता, वो बन जाता 100 इंटू 2, 200। तो यहां पे बन गया 200। यहां पे बन जाएगा 100 इंटू 3 300, 100 इंटू 4 400, 100 इंटू 5 500। तो हर पॉइंट पे लगातार बढ़ रहा है। तो लगातार जब बढ़ेगा तो एक स्ट्रेट लाइन ऐसे इंक्लाइंड, मतलब इंक्लाइंड लाइन बनेगी, और वो इंक्लाइंड लाइन आपको बताएगी कि देखो हर पॉइंट पे लगातार बेंडिंग मोमेंट बढ़ रहा है। तो मैं अगर इस पॉइंट को सेंट्रल पॉइंट मान लेता हूं, यहां पे है सी, और यहां से, और ये भी इस तरह से मान लेता हूं, चलो ये रहा। ठीक है, अब मैंने ये बना दिया, थोड़ा सा एक समझाना रह गया आपको कि देखो अगर यहां पे आ गया था ज्यादा, अब अगर यहां पे आते ना, थोड़ा थोड़ा नीचे आते यहां पे, तो ये कम होता जाएगा, क्योंकि ये फोर्स ऊपर की ओर धकेलने वाला है, ये नीचे की ओर धकेलने वाला है, ये माइनस करता जाएगा। आप इस चीज को करके दिखा दूं अगर आपको थोड़े डाउट है तो। ठीक है, ये देखो डाउट है तो वो डाउट क्लियर होना चाहिए। अगर मैं 1-1 मीटर के डिस्टेंस पे ऐसे पॉइंट लगा लूं, तो उसकी कैलकुलेशन अगर कर करके दिखाऊं, आप कहोगे नहीं सर कल कैलकुलेशन करके दिखा दो इसमें, है ना। तो अगर हम कैलकुलेशन करते हैं इसकी, तो वो किस तरह से होगी, वो कुछ इस तरह से देखो। अगर मैं इसको यहां पे रख लेता हूं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है यार ये कारण बताना। एक होता है कि सिर्फ बता दिया यार, होता है तो होता है, क्यों होता है ये नहीं बताते कई बार कई बच्चे। ठीक है, और इंटरव्यू में काफी बार होता है ऐसा, बच्चों को पूछ लो ना, ये अच्छा है ये बना के दिखा दो, आप डायग्राम बना दो कि क्यों है, क्यों पता नहीं, लेकिन रट्टा मार रखा है, ट्रायंगल बनना होता है बस यार, रट्टाफिकेशन है कि बेंडिंग मोमेंट जो है जब पॉइंट लोड होगा तो वहां पे ट्रायंगल बनेगा, बस हमें ये पता है क्यों बनना है, कारण देखो। अब यहां पे देखो, पहले सी पे निकाला था, सी पे हमारा जो बेंडिंग मोमेंट आया था 500 आया था, चलो ठीक है। अब देखो कम कैसे होगा धीरे धीरे, यहां पे अब सी से ये वाला पॉइंट जो है वो 1 मीटर पे है, 1 मीटर पे है। ठीक है, तो मैं इस पॉइंट पे निकालना चाहता हूं बेंडिंग मोमेंट निकालना चाहता हूं। तो ये देखो 100 ऊपर की ओर धकेल रहा है इसको, ऊपर मतलब ऐसे कर्व बना रहा है, तो कर्व बनाएगा तो वो पॉजिटिव में 100 इंटू डिस्टेंस, देखो 100 जो है इस पॉइंट से कितनी दूरी पे है, तो ये देखो सी जो था 5 था, एक और आ गया तो 6 हो गया, 6 मीटर की दूरी पे है। लेकिन जो 200 है नीचे धकेल रहा है इसे। ठीक है, 200 नीचे, ये कुछ इस तरह से लड़ाई हो रही है एक दरवाजा खोलने के लिए, एक बंदा यहां से जोर लगा रहा है, एक यहां से जोर लगा रहा है, देखते हैं कि मोमेंट ज्यादा किस तरफ है।
तो ये सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज। तो देखते हैं कौन जीतता है। तो देखते हैं इस चीज की वैल्यू किस तरह से बनती है। 200 इंटू कितना होगा, 200 इस पॉइंट से कितनी दूरी पे है, 1 मीटर की। तो 1 मीटर, तो 600 माइनस 200, तो 400 न्यूटन मीटर से ये वाला बंदा जीत जाएगा, 400 से। अब देखो सी पे कितना था, 500, यहां पे कितना है, 400। आगे आ जाओ, यहाँ पे यहां से यहाँ 2 मीटर अगर मान लूं मैं, डिस्टेंस 2 मीटर है, यहाँ 200 से यहाँ 2 मीटर का डिस्टेंस है, तो बेंडिंग मोमेंट फिर से निकालेंगे। तो 100 ये वाला फोर्स है, और ये ऊपर की ओर ऐसे खेल रहा है, इनटू डिस्टेंस कर लो। ये देखो यहां से यहाँ चलो, पैदल चलो, डिंग 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 डिंग, पैदल चलो 5 मीटर। आगे चलो 1 और 6, ये 7, तो 7 मीटर पैदल चलना पड़ा यहां तक पहुंचने के लिए। और 200 को कितना चलना पड़ेगा, 200 यहां से कितनी दूरी पे है, 2 के, तो माइनस 200 इंटू 2। तो अब देखो 700 और 400, तो 300 हो गया, 300 हो गया ना। अब देखो 500, फिर 400, फिर 300, फिर 200, फिर 100, और यहाँ पे आके 0, इसलिए ये लाइन नीचे की ओर आएगी ऐसे, और यहां आके 0 की पे मिल जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारे पास शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, जो हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है विद अ पॉइंट लोड। अगर आपको समझ आया है तो आप मेरी हेल्प करेंगे। हेल्प ये है कि आप फेसबुक पे इसको आप शेयर कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और लाइक जरूर करें मेरी वीडियो को, और कमेंट में बताएं कि आपको ये समझ आया या नहीं आया। थैंक यू सो मच।